नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रोमारोग पर। मित्रों, यंत्रों के बारे में बता रहा हूँ, बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। पहले संक्षेप में बताया था, अब क्या विस्तार से बता रहा हूँ। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ मारण यंत्र। मारण यंत्र मित्रों बहुत ही संभल के प्रयोग कीजिए, क्योंकि किसी को मारना तंत्र विद्या में भी ये शौक नहीं है। जो बताते हैं ना, जो और चैनल्स पे बता रहे हैं ऐसे करो ये मर जाएगा, ये मारण का सही कारण हो, आपका जीवन खुद खतरे में हो या आपके जीवन का स्तर बिल्कुल ही खत्म हो गया हो और आप पे वास्तव में ऐसा खतरा हो कि आप को शत्रु मारण के बिना काम ना चले। और साथ में एक और चीज है कि आप शत्रु पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो उसे परेशानी हो और वो आपको परेशान कर रहा है, तब मारण यंत्र का प्रयोग करना ठीक रहता है। चलिए पहले मैं यंत्र बताता हूं, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या करना है और किस विधि से उसे अपनाना है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले यंत्र देखिए, 16 खाने का यंत्र है। इसमें अंक क्या क्या भरे जाने हैं? 79, 86, 2, 8, 7, 3, 82, 85, 85, 80, 9, 1, 4, 6, 83, 84। ये यंत्र हो गया 16 खाने का यंत्र। अंक पहले कोई लिख लें बाद में कोई लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस जिस अंक का जो खाना है उसमें वो भरा जाना है, वहां पे वही आएगा। 9 यहाँ आना तो यहीं आएगा, 3 यहाँ आना तो यहाँ आएगा। इस तरीके से ये यंत्र चलता है। और इस यंत्र को इस्तेमाल कैसे करना है? एक पौधा होता है धमासा। धमासा कुछ जगह इसी पौधे का नाम जवासा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कलम से लिखते, यानी इसकी पौधे की कोई एक डंडी ले लें, उसे कलम मान लें, उसकी कलम से स्याही आप कोई सा भी ले लें, पेपर पे लिख लें, भोजपत्र पे लिख लें, ताड़पत्र पे लिख लें या फिर किसी भी माध्यम पे लिख लें। इसकी कलम होनी चाहिए, स्याही कोई सी भी इस्तेमाल कर लें, पेन वाली स्याही, मार्कर वाली स्याही या कोई रंगीन पदार्थ स्याही के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ धमासे की कलम या जवासा जिस नाम से पौधा जाना जाता है, इसकी कलम आपको लेनी है, यानी इसकी डंडी को पेन के रूप में इस्तेमाल करना है स्याही में डुबो के। अब इसे इस्तेमाल कैसा करना है? इसे इस्तेमाल मारण विधि है। मारण विधि कोई भी आसान नहीं होती, तो इसलिए ध्यान रखिए। अगर कोई कहता है बस ये काम करो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तंत्र में उसका उतना ही प्रभाव लाने के लिए उसकी सारी क्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं और उम्मीद है आप करेंगे। आधी रात को मतलब रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में पूर्णतः नग्न होकर आप शमशान घाट जाएं, अपना ये सब सामान साथ में ले जाएं। जब आप जाएं तो किसी को ना पता लगे, घर में, बाहर पता लग जाए तब भी कोई बात नहीं। बाहर जाएं, शमशान घाट पे, घर के पास जो शमशान घाट है वहां जाएं और वहां जाके इस यंत्र को पहले आप याद करके ले जाएं, ताकि वहां जाके आप आराम से जो आप ले गए कागज, भोजपत्र जो भी ले गए और जो भी स्याही ले गए, कलम से उसको डुबो डुबो के लिख लें, बना लें। और वहां की जमीन में, शमशान घाट की जमीन में कहीं भी, मेरी तो राय है अगर चिता कहीं जल रही उसके पास करें तो बहुत अच्छा असर होता है, पर आप कहीं भी जो शमशान भूमि के अंतर्गत भूमि आती है उसमें कहीं भी गड्ढा खोदें और इसे दबा दें और फिर वापस गड्ढा, जैसे मिट्टी निकली हुई गड्ढे से, उससे वापस इस यंत्र को लिखा, मान लीजिए पेपर पे लिखा, पेपर पे लिख के वो गड्ढा खोदा, गड्ढे में उस यंत्र को रखा और फिर दबा दिया और उसके बाद घर आ जाएं। घर जब आप आए तब भी किसी को नहीं पता, यानी आपके आने जाने का पता नहीं लगना चाहिए किसी को। घर आए, आराम से सो जाएं,
आपके शत्रु की मृत्यु के दिन करीब आ जाएंगे। आप देखेंगे शत्रु ऐसे नहीं कि आपने किया और मर जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द किसी न किसी अज्ञात कारण से, अज्ञात का मतलब एक्सीडेंट हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ भी ऐसे किसी बेवजह कारण से अकाल मृत्यु को आपका शत्रु प्राप्त हो जाएगा। और ये है इस यंत्र का कमाल। अगर आप पूरा अनुष्ठान ठीक से करते हैं, जैसा कि तंत्र विद्या में बताया गया है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई और आपको शॉर्टकट बताता है तो उपहास कर रहा है तंत्र विद्या का। आप इसे करिए। मैं पहले बता चुका हूं, मारण क्रिया करने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक समिष्ट भोजन न खाएं, यानी मांसाहार न करें। मन में उल्टी सीधी कोई फालतू की बात, बुराइयां ऐसी ना लाएं। शत्रु की सोचें, शत्रु के लिए आप बुरा सोचें, कुछ करें, उसे मारण करना है वो बात है। और किसी के लिए अपने दिल में कलुष न रखें। 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक ये काम करें। इस बीच में जहां तक हो सके शारीरिक संबंध ना बनाएं और आपको इच्छित फल मिलेगा, यानी शत्रु मारण। तो जहां आपका पूरा जीवन दांव पे लगा है, वहां 2 महीने ऐसा अनुष्ठान करना और फिर 1 दिन ये क्रिया करना, इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। तो उम्मीद है आप ये प्रयोग करेंगे और मेरे चैनल ओम आलोक को देखते रहेंगे। नमस्कार।